बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है रेक्टम एंड एनाल कैनाल। ये क्लिनिकली हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है और आपके सिलेबस में भी ये मौजूद है। और सबसे अहम चीज़ है कि जितने भी हम क्लासेस ले रहे हैं आपने जो एलएमएस पे मैंने सिलेबस पूरे के पूरा जो आपका एचएससी की तरफ रिकमेंडेड है वो मैंने उसमें रखा हुआ है। आप उसमें से लेक्चर आप उसमें कंट्रास्ट चेक ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा लेक्चर ऐसा तो नहीं है कहीं मिस हो गया हो, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमने ली हैं उनकी सबके सब पीपीटी भी मैंने अपलोड की हुई हैं और आपके वहाँ पे टॉपिक्स मौजूद हैं, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारे कवर भी हो चुके हैं, एब्डोमेन के पेल्विस के भी होने हैं, तो याद रखिएगा। फिर हम स्पेशल एमब्रियो की तरफ चले जाएंगे। तो हम आज बात करते हैं रेक्टम और एनाल कैनाल की। तो हमें शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम एनाटॉमिकली डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम का पूरा डिस्क्राइब करेंगे और स्ट्रक्चर्स ऑफ एनल कैनाल उसकी भी हम पूरा करेंगे कि एनल कैनाल के अंदर एनाटॉमिकली क्या चेंज होती हैं। ब्लड सप्लाई रेक्टम और एनल कैनाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल हेमराइड्स की हम बात करेंगे, जो फाइनली क्लिनिकल एक हमारे एनाटॉमी में आता है कि हेमराइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। और आजकल मोस्ट कॉमन काज है हेमराइड, जिसका हम पाइल्स भी कहते हैं, जिसको उर्दू में बवासीर कहते हैं, चाहे ही हो चाहे शी हो। तो उसकी कितनी टाइप्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वजह हो सकती है क्लिनिकल, वो हम बाद में भी देखेंगे, मगर आज अभी हमारे क्लास में हम उसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास रेक्टम की बात करें कि रेक्टम के पहले सबसे पहले हम कि रेक्टम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। बिगिनिंग बिगिनिंग ये करता है, थर्ड जो होता है सेकल जो होता है हमारे पास है वर्टिब्रास के फ्रंट से शुरू होता है, कंटिन्यूस सेगमेंट कोलन के साथ होता है, पीछे इसके सेगमेंट कोलन मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर ये सेगमेंट कोलन पिक्चर में देखेंगे, ये पूरा रेक्टम मौजूद है और ये थर्ड हमारे पास सेक्रेट सेगमेंट है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये हमारा थर्ड सेक्टल सेगमेंट है, बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे रेक्टम स्टार्ट हो जाता है। ये फॉलो करता है, ये बिल्कुल ये हमारे पास जो है कनकेविटी ऑफ सेक्रम को फॉलो कर रहा होता है और ये कॉक्सिक की तरफ जा रहा होता है। और ये कॉक्सिक सेक्रल जो प्लेक्सर होता है यहाँ पे 1 इंच जो होता है वहाँ पे एंड होता है। ये रेक्टम का जो एंड कहाँ पे करता है, रेक्टो एनल जंक्शन बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें कि ये रेक्टम है ये एनॉल है, ये रेक्टो एनल जंक्शन बनता है। तो अबाउट 1 इंच इन फ्रंट ऑफ द जो हमारे पास क्या होता है, बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिक के यहाँ पे जो हमारे पास स्पिरिट फ्लेक्सर बनता है, जिसको हमने ये कहा कि एनोरेक्टल फ्लेपस में पोर्शन बनता है। और यहाँ पे इसको डायरेक्ट पोर्शन होता है, जिसको हमने एम्प्यूला का नाम दिया है। हमने कहा कहते हैं कि सेकंड लेवल पे हम देखते हैं कि प्री टनल कवरिंग को चेक करते हैं। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 जो होता है ये दोनों यानी कि दो साइडों से भी और हमारे पास फ्रंट से भी कवर होता है, फ्रंट से और दोनों साइडों से कवर होता है फेट से, प्रीटोनियम फेट से जो पीछे जगह उसको अटैच हो जाती है। जबकि मिडिल जो होता है वो सिर्फ फ्रंट से अटैच होता है, साइडों से फ्री होता है। और प्रीटोनियम और नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोअर 1/3 कहते हैं, उसको प्रीटोनियम कवरिंग नहीं होती। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज का सवाल है, ऑब्जेक्टिव का भी है, आपके अंदर इसमें वाइवा के भी सवाल है कि कौन सा पोर्शन जो है रेक्टम का वो कवर होता है प्रीटोनियम के, अपर 1/3, मिडिल 1/3 या लोअर 1/3। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है मैडम। तो इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हम सेकंड लेवल पे क्या चेक कर रहे होते हैं, ये एक मिनट मैं आपको ये इसमें ये कवरिंग दिखाएगी कि हमारे पास अपर 1/3 होता है इस तरह, इन फ्रंट भी कवर होता है और दोनों साइड भी कवर होता है। मिडिल 1/3 जो होता है वो इस तरह सिर्फ फ्रंट कवर होता है, जबकि लोअर थर्ड के अंदर कवरिंग नहीं होती, जो ग्रीन कवर में ये आपको पिक्चर के तौर पर दिखाया गया है। फ्लेक्सर की बात करते हैं कि लेटर फ्लेक्सर और म्यूकोजल फोल्ड्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास अपर लेटर फ्लेक्सर होता है 1, और एक होता है मिडिल लेटर फ्लेक्सर होता है और जो लोअर लेटर फ्लेक्सर होता है, ये फ्लेक्सर्स दिखाया गया। अपर लेटर फ्लेक्सर एरो से दिखाया गया है, ये मिडिल लेटर फ्लेक्सर होता है, ये लोअर लेटर फ्लेक्सर होते हैं। ये 3 फ्लेक्सर्स होते हैं और ये फोल्ड्स होते हैं नीचे जो अंदर दिखाए गए हैं। ये रेक्टम की पिक्चर दिखाई गई है, ये म्यूकोजल फोल्ड कहलाते हैं। कि लेफ्ट म्यूकोजल फोल्ड जो होते हैं और 1 राइट पे होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं ये म्यूकोजल फोल्ड और 1 राइट साइड पे म्यूकोजल फोल्ड मौजूद होता है। अब हम आगे चल के इसको देखते हैं कि रेक्टम को लोकेशन ऑफ द प्रीटोनल रिलेशन ऑफ द रेक्टम। ये सेक्रल देखेंगे, ये सेक्रम के जो थर्ड सेगमेंट है
वहां से शुरू हुआ, ये रेक्टम है, ये सेगमेंट कोलन और ये रेक्टम शुरू हो गया। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच ऑफ द इन फ्रंट ऑफ द कॉक्सिक, ये कॉक्सिक की एंड है, ये कॉक्सिक एंड से और यहाँ पे ये एंड हो चुका होता है। ये रेक्टम पूरी एक पिक्चर है ये रेक्टम की। इसके नीचे ये हमारे पास एनाल केनाल का पोर्शन आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये हमने शेप है फ्लेक्सर की, हमने बात की कि इसके 3 फ्लेक्सर होते हैं। अपर एक फ्लेक्सर है जो हमने इसको कहा कि ये रेक्टल इम्प्यूलर रीजन है, जो ये आपको ग्रीन लाइट में ये देखा गया है रो में। अपर फ्लेक्स कॉनकेव है हमारे पास होता है, वो लेफ्ट साइड पे होता है, ये फ्लेक्सर मौजूद है। फिर मिडल जो होता है ये आपके पास जो है लोअर कॉनकेव, ये नीचे होता है। मिडल जो होता है राइट साइड पे है। तो ये 3 फ्लेक्सर्स होते हैं जिसको हम फोल्ड भी कहते हैं। नीचे अंदर फोल्ड्स अंदर मौजूद है, ये रेक्टल एम्पुलर जो है वो मौजूद होता है। रेक्टम की ये बात है, ये पूरे रेक्टम आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं ये रेक्टम के फोल्ड्स हैं, जो म्यूकोसल फोल्ड्स अंदर हैं, और ये अंदर इनर की तरफ जो होते हैं इसको हम ये फ्लेक्सर कहते हैं। ये जो अंदर मौजूद है इसको फ्लेक्सर के अंदर मौजूद कहते हैं। रिलेशन की हम बात करें कि मेल और फीमेल के अंदर रेक्टल रिलेशंस क्या क्या होते हैं, ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है बड़ा। हमारे पास मेल के अंदर इंटीरियर अगर देखा जाए तो इंटीरियर हमारे पास मेल के अंदर रेक्टम जो होता है उसके अंदर कुछ पिक्चर्स मौजूद होती हैं, जिस लाइक रेक्टो वेजिकल पाउच मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेक्टो वेजिकल पाउच होता है जो कंटेन क्वालिस ऑफ इलियम और सिग्माइड कोलान के इलियम होते हैं। यहाँ पे ये पाउच है, तो यहाँ पे ये मौजूद होता है। जो बेसिड ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, ये यूरिनरी ब्लडर है उसके बेस पे ये मौजूद होता है। और हमारे पास इम्प्यूला ऑफ द वास्ट डिफरेंस, ये डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस जो होता है इम्प्यूला, ये यहाँ पे इसकी फ्रंट पे इंटीरियर मौजूद होता है। ये इंटीरियर पोर्शन है। ये यहाँ पे एक पाउच नजर आ रहा है जिसको रेक्टो वेजिकल वेजिकल कहते हैं, यूरिन को पोर्शन को, रेक्टल रेक्टम को, रेक्टो वेजिकल पाउच है जहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन क्वालिस ऑफ इलियम सेगमेंट कोलन के आ सकते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बेस ऑफ यूनिट ब्लडर, ये बेस मौजूद होता है। फिर यह हमने बात की कि हमारे पास जो होता है इम्पुला ऑफ द जो वेजिकल जो है ये इम्पुला है, जो वास्ट डिफरेंस का इम्पुला मौजूद है। सेमाइकल वेजिकल्स ये मौजूद हैं यहाँ पे मौजूद है। और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। ये इतना बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रहा है जो हाईलाइट किया गया है, ये मौजूद है। टर्मिनल पार्ट ऑफ से यूरिटर, यूरिटर हमारे पास जो होता है यूरिटर का टर्मिनल पोर्शन जो ऊपर से आ रहा होता है, यहाँ पे इंटर होगा तो उसका कुछ पोर्शन मौजूद होता है। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है मेल की। फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल में होता है रिट्रो, हमारे पास यूट्राइन पाउच होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे यूट्रस मौजूद होता है इसलिए ये हमारे पास जो होता है, तो ये पीछे जो रेक्टम होता है और उसके सामने यूट्रस मौजूद होता है, इसलिए इसको हमारे पास क्या कहते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है। ये पाउच होता है जो कंटेन करता है इलियम और सिग्माइड कोलानी। ये छोटा सा ये पाउच आपको नजर आएगा, ये रेक्टम के इंटीरियर, और ये यूट्रस है, उसके बाद ब्लड रहा है, ठीक है, ये नजर आ रहा है। और पोस्टर वॉल ऑफ द वजाना, ये पूरा एक वजाना का पोस्टर वॉल नजर आएगा जो हमारे पास इंटीरियर में मौजूद होता है। आपने लफ्ज पढ़ा होगा कि कई मरतबा मिस हैंडलिंग का हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि रेक्टो वजाइनल फिस्टुला फॉर्मेशन होता है। रेक्टो वजाइनल फिस्टुला हमने कहते हैं कि ये रेक्टम और वजाइना, ये जब डिलीवरी होती है मिस हैंडलिंग की वजह से कि वजाइना को ये कनेक्ट कर लेते हैं रेक्टम से, फिर क्या होता है स्टूल वगैरह फीसेस यहाँ से पास होते हैं, जो बहुत बुरी चीज़ होती है क्योंकि ये अगर कार्सिनोमा और कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वजाइनल जो होता है पोस्टर वॉल पूरा टच होता है किसके साथ, रेक्टम के साथ होता है। पोस्टीरियर हम बात करें कि दोनों मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। मसल्स होते हैं, 3 मसल होते हैं। प्रीफॉर्मस मसल होता है, लेवेटर एनाई मसल होता है, कॉक्सिजिनस मसल होता है। ये 3 मसल्स मौजूद होते हैं जो रेक्टम के पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं। बोन्स, पीछे से ये सेक्रम आ रही है, नीचे से कॉक्सिक, ये दोनों बोन्स मौजूद होती हैं पोस्टीरियरली। वेसल्स के अगर दो देखें तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज होती है और मिडल सेक्रल आर्टरीज, दो आर्टरीज होती हैं जो पीछे से आ रही होती हैं, जो सेक्रम को और रेक्टम को सप्लाई करती हैं, वो आर्टरीज होती हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो सुपीरियर रेक्टम को सप्लाई करती है, और मिडिल जो सेक्रल आर्टरी जो सेक्रम को सप्लाई करती है। नर्व्स की बात करके सिंपैथिक ट्रंक्स होती हैं, लोअर 3 सेक्रल नर्व्स होती हैं, वो सप्लाई हो रही है, और कॉक्सिजल नर्व्स होती हैं। क्योंकि सेक्रम ऊपर पोर्शन है, कॉक्सिजल नीचे वाला है, तो दोनों के जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ से निकल रही होती हैं, वो सप्लाई करती हैं। मेल और फीमेल के अंदर पोस्टीरियर के रिलेशन में सेम है, और लेटरल रिलेशन भी सेम है कि लेटरली दोनों में मसल आते हैं, लेवेटर एनाई मसल आता है, और जो कॉक्सिजिनस मसल आता है, और पेरा रेक्टल फोसा आ जाता है, जो एज टू मेल और फीमेल दोनों में सेम आता है। सिर्फ इंटीरियर कंपार्टमेंट
जो होता है वो चेंज होता है मेल और फीमेल का। मेल के अंदर क्या होता है, यूरिन ब्लैडर आ जाता है, इसके वेसिकल रेक्टल वेसिकल पाउच आ जाता है, वास जो हमारे पास जो होता है वास डिफरेंस का जो है एम्प्यूल आ जाता है, फिर हमारे पास जो होता है सिमिलर वेसिकल भी मेल के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है, जो फीमेल के अंदर क्या होता है हमारे पास यूरिट्रो रेक्टल पाउच आ जाता है, और ये पोस्टर वॉल ऑफ द जो होता है वजाना का ये आ जाता है। रिलेशन के बाद हम बात करते हैं इंटी रिलेशन ऑफ द रेक्टम की, जो हमने अभी देखा, इसको पिक्चर में दिखाया गया। ये पिक्चर राइट साइड पे आपको मेल की दिखाई गई है, कितना बड़ा यूनिट ब्लडर दिखाया गया है। फिर ये जो हमारे सिमिलर वेसिकल दिखाया गया है, ये यूरेटर की पीछे से ओपनिंग दिखाई गई है, और ये हमारे प्रोस्टेट नीचे दिखाया गया है। ये पूरा रेक्टम की पिक्चर दिखाई गई है। रेक्टम पीछे क्या होता है हमारे पास जो है सेक्रल मौजूद है, ये कॉक्सिक मौजूद होता है। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर आपको जैसे दिखाई गई है, ये बड़ी पिक्चर से ये रेक्टम मौजूद है। रेक्टम के बिल्कुल सामने एंटीरियर पे ये यहाँ यूट्रस मौजूद है, यूट्रस के साथ ये वजाना मौजूद होता है। तो ये हमारे इसकी पूरी पिक्चर है। यहाँ ये पाउच बन रहा है जिसका हमने नाम दिया था यूरोट्रो रेक्टल जो है पाउच कहा था, यहाँ मौजूद। यहाँ पे हमने कहा था वेसिको रेक्टल पाउच, जहाँ पे ये पाउच नजर आ रहा है मेल के अंदर। तो ये पिक्चर्स है इसमें रिलेशन के अंदर। हम ब्लड सप्लाई के पोस्टर की हम बात करते हैं। रिलेशन की तो हमने कहा कि पोस्चर सेम होता है मेल और फीमेल के अंदर, कि सेक्रम होता है, कॉक्सिक मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो सेक्रल प्लेक्सस बना रही हैं। जो हमारे पास जो नर्व्स कौन कौन सी होती है, सेक्रल और कॉक्सिल नर्व्स होती हैं, जो दोनों पोस्टर में अवेलेबल होती हैं। हाँ, ये एग्जामिनेशन है, हम कहते हैं पीआर टेस्ट करते हैं, पर रेक्टल टेस्ट। पेशेंट को हम नी चेस्ट पोजिशन में लेटाते हैं हमेशा, और जब ये हमें पीआर टेस्ट करना होता है, पीआर पर रेक्टल टेस्ट, इंडेक्स फिंगर को इंट्रोड्यूस करते हैं लोअर रेक्टम के अंदर, इन रीजन से ऑरिफिस में ये इंसर्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर पल्पिटेट करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर, और हम जो हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर ऑन ईच साइड हम चेक करते हैं। एक्चुअली ये जब बंदे की मेल पेशेंट की उम्र 60 प्लस हो जाती है, तो हमारे पास मेडिकल के हिसाब से 70 टू 90% मेल के अंदर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जो हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्रोस्टेट हो जाती है ओल्ड एज पेशेंट को, जिनकी एज उम्र 60 प्लस होती है। तो उनको प्रोस्टेट को पल्पेट करने के लिए, प्रोस्टेट को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। पेशेंट को नी चेस्ट पोजिशन में लेटाया जाता है, और इंडेक्स फिंगर को इंसर्ट किया जाता है, और उनको पल्पेट किया जाता है प्रोस्टेट को। जो पर्पल कलर में आपको प्रोस्टेट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये यूरिन ब्लडर है, इसको पल्पेट किया जाता है, क्योंकि इसकी फिर पोजीशन चेक चेक की जाती है, इनकी पल्पेशन वगैरह चेक की जाती है। बीपीएच के अंदर ये कॉमन एग्जामिनेशन की जाती है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाए, इसके साथ जो है एक्सरे के, सिटी स्कैन है, एमआरआई है, बहुत सारे डॉपलर एमआरआई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे हम एग्जैक्ट जो है उनकी अगर इनलार्ज हो गया है, कौन सा पोल इनलार्ज हुआ है, क्या है, वो सब कुछ आ जाता है। तो हम उसमें इस तरह जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं इंडेक्स फिंगर को इंसर्ट करके। ये रेक्टल एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और ये हमारे पास इस तरह होता है कि रेक्टम मौजूद है ऊपर, और ये हमारे पास एनर रीजन होता है, इसको हम चेक करते हैं इस तरह फिंगर से इंसर्ट करके उसको चेक किया जाता है। ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो हमारे पास ब्लड सप्लाई और फिर वेनस ड्रेनेज दोनों की मेल फीमेल दोनों में सेम होती है। इसका सुपीरियर पोर्शन होता है, उसको सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है, जो हमारे पास इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। हम ब्लड सप्लाई एब्डामन की पढ़ेंगे, उसकी मेन 3 ब्रांचेस होती है एब्डामन को, जो होती है एक सीलेक्ट ट्रंक होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, एक इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। 3 मेन ब्रांच होती है, ब्लड को एब्डामन को पूरा सप्लाई करती है वेसरास को। तो जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो सुपीरियर रेक्टम के सुपीरियर पोर्शन को ये सप्लाई करिए। यहाँ पे अगर ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, तो ये हमारे पास सुपीरियर जो आर्टरी होती है ये मौजूद है, जो हमारे पास इसको सप्लाई करती है, जो जिसको इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है, वो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर इसलिए कहते हैं कि सुपीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। इट सप्लाई द रेक्टम एंड अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल। ये देखें कि कितना अपर हाफ एनल कैनाल को सप्लाई करती है। मिडिल रेक्टल आर्टरी जो होती है, जो बीच मिडिल रेक्टम को सप्लाई करती है, यहाँ पे अगर आप ये चेक कर लें, ये जो होती है ये हमारे पास इनकी डिवीजन ऑफ द इंटर इलियक आर्टरी, ये इंटर इलियक आर्टरी की ब्रांच। यहाँ से अगर देखें मिडिल रेक्टल आर्टरी है, ये किसकी इंटर इलियक आर्टरी की ब्रांच है, जो सप्लाई कर रही है मिडिल पोर्शन ऑफ द रेक्टम को। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है, ये हमारे पास क्या है, ये अराइज होती है इंटरनल पोनिडल आर्टरी। पोनिडल आर्टरी जो नीचे जो हो जाती है, जो हमारे पास पोनिडल आर्टरी जो होती है, ये स्पेशली जेनेटल ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती है।
तो हमारे पास इसको भी जो लोअर एंड होता है रेक्टम का उसको सप्लाई करती है, जो पुनरल जो इंफीरियर आर्टरी, यहाँ पे पिक्चर में पूरी क्लियर चेक कर दिखाई गई है। और आपकी राइट साइड पे ये वेनस ड्रेन दिखाया गया है कि वेनस ड्रेन क्या होता है, सुपीरियर रेक्टल जो जिस बिल्कुल इसी तरह तीन आर्टरी होती हैं, सुपीरियर रेक्टल, मिडल रेक्टल, इंफीरियर। तो इसी तरह इसकी भी ये वैन होती है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। तो सुपीरियर रेक्टल जो वैन होती है ये हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटिक वेन के अंदर ड्रेन होती है, जो स्प्लेनिक वेन होती है, और ये आगे पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाती है। पोर्टल का अगर आपको याद हो, हम पढ़ेंगे पोर्टल सर्कुलेशन का पूरा टॉपिक भी है। मैंने जब लिवर पढ़े थे तब जिक्र किया था कि पोर्टल वेन्स होती हैं जो आपकी डाइजेस्टिव फूड होती हैं, जो जो हम डाइट खाते हैं वहाँ का जो जूसेस होते हैं, जो चीज़ें आप खाते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, आपकी जो है प्रोटीन्स हो, सारी एब्जॉर्ब होकर जो होती है पोर्टल वेन में आ जाती हैं। पोर्टल वेन्स जो होती हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये लिवर में ले जाती हैं, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है ये वन ऑफ द देम, क्योंकि रेक्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वाटर एब्जॉर्बेशन होती है। वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं और जूसेस को वो आखिर में वाटर एब्जॉर्ब करके विटामिन के है, दूसरी जो विटामिन कुछ ऐसी होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके यहाँ सुपीरियर रेक्टल वेन के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है और ये फिर जाकर लिवर में जाता है। मिडिल रेक्टल वेन जो होती है ये ड्रेन होती है इंटरनल इलियक वेन के अंदर, और ये इंटर इलियक वेन जो होती है इन्फीरियर वेना केवा में चल जाता है। ये सिस्टम सर्कुलेशन है, नॉट अ पोर्टल सर्कुलेशन। ये इंफीरियर वेना केवा में चलता है। बिल्कुल इसी तरह इंफीरियर रेक्टल वेन होती है, ये भी इंटरनल पोरेनल वेन में एंटर होगी और ये इंफीरियर वेना केवा में एंटर हो जाएगी, और इंफीरियर वेना केवा को जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट राइट जो होता है आपका हार्ट में चला जाता है। और क्लिनिकल नोट में हम कहते हैं हेमराइड का कि सुपीरियर और मिडिल और इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती हैं एनास्टोमोसिस आपस में कहाँ पे मिलती हैं, विथ ईच अदर इन द सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम, और एनल किनाल के अंदर ये आपस में मिलती हैं। हेमोराइड जो होते हैं ये डायलेटेशन ऑफ द वेन एट द साइट ऑफ द एनास्टोमोसिस, जहाँ पे नीचे एनास्टोमोसिस होती है यहाँ पे डायलेटेशन हो जाती है, वो वेंस की, इसको कोशन वेन भी कहते हैं, उसको हेमराइड कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। ये पिक्चर देखी गई है कि इस तरह ये बिल्कुल अंगूर की सजे की तरह, अंगूर की तरह ये जो है ये दाना बन जाता है, ये जो वेन होती है वो ये डायलेटेड हो जाती है, जिसको हेमराइड और पाइल्स का नाम दिया गया है। इस तरह ये पिक्चर देखा कि आर्टरी सप्लाई रेक्टम और एनल कैनाल की, ये ऊपर अगर बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है। हमने कहा कि ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, जो यहाँ पे किसकी, ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच, ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है जिसकी सो मेनी ब्रांचेस। ये आपकी जो है जो हमारे पास सेगमेंट कोलन को सप्लाई कर रही है, डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई कर रही है, और उसकी एक ब्रांच होती है जिसको हमने नाम दिया है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की, जो सुपीरियर और रेक्टम को सप्लाई करती है और कुछ लोअर पोर्शन ऑफ द एनल कैनाल की तरफ चली जाती है। फिर हमने बात की कि जो सेकंड इसकी जो होती है, जो इसको हमने कहा कि मिडिल जो होती है रेक्टल आर्टरी, जो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, ये इंटरनल इलियक है, ये कॉमन इलियक की जा रही है और इसको इंटरनल इलियक की जा रही है। जैसे इंटर इलियक की ब्रांचेस आ रही है, यहाँ पे ये देखें कि ये हाईलाइट की गई मिडिल रेक्टल आर्टरी, जिसको सप्लाई करती है मिडिल पोर्शन ऑफ रेक्टम को, जहाँ से सप्लाई करी होती है, जहाँ पे अगर एरो को आप देखें ये सप्लाई करी होती है। फिर हमने कहा कि जो है होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो हमारे पोडेंडल जो आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है, जो हमने कहा था कि जो हमारे जेनेटल ऑर्गन को सप्लाई करती है, वो जाकर लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनाल केनाल को सप्लाई करती है। ये क्लियर पिक्चर्स है बिल्कुल ब्लड सप्लाई की, जो आपको याद होनी चाहिए। और इनकी जो हमारे पास आर्टरीज ऑफ द रेक्टम और एनल कैनाल, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी की हमने बात करी, और हमारे पास ये मिडिल सेक्रल आर्टरी है, इसको हमने सप्लाई की, जिससे इसका इतना रोल नहीं है। फिर हमने वेनस ड्रेनेज की बात की कि हमने कहा था कि वेनस ड्रेनेज के अंदर क्या होता है कि वेनस जो होती है रेक्टम की, ये हमारे पास सुपीरियर जो होती है रेक्टल वेन जो होती है ये ओपन हो जाती है किसी के अंदर, ये हमारे पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, कि ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में चली जाती है। ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन जो होती है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर जो पोर्टल वेन सर्कुलेशन में चली जाती है, जो आगे चल के में आपके लिवर में जाता है, जहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म करवाता है। जबकि आपकी मिडिल सेक्रल वेन जो होती हैं, जो पीछे से आ रही हैं, वो जाकर किसमें, मिडिल जो है वो सेक्रल वेन जो होती है वो ये कॉमन इलेक में ओपन होगी, और वो कहाँ चली जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा। इतनी मोटी वेन आपकी इन्फीरियर वेना केवा अंदर आ रही है। और इसके अलावा हमने कहा था ये इन्फीरियर भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नीचे से आती हैं, जो हमारे पास जाकर ऊपर ये पोनेडल वेन के थ्रू, पोनेडल वेन में ये देखिए पोनेडल वेन है, इन्फीरियर वेन का ये पोनेडल वेन में दिखाया गया, और ये फिर जाकर हमारे पास इंटर इलियक वेन में आएगा।
इंटरइलियक वेन के थ्रू ये इंफीरियर वेना केमा चला जाएगा। तो याद रखें, और हेमराइड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो यहाँ पे छोटे-छोटे हेमराइड देखेंगे, इंटरनल जो रेक्टल प्लेक्सस मौजूद है, इसके नीचे ये हेमराइड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम आगे चलते हैं, हेमराइड्स की डिटेल पढ़ते हैं। हेमराइड्स होते क्या हैं? हेमराइड जो होते हैं कि डायलिटेशन ऑफ द वेन कहते हैं, जो हमारे पास एनल वेन्स होती हैं, एनल रीजन के अंदर उनकी डायलिटेशन होती है। इंटरनल हेमराइड जो होते हैं ये ट्राइब्यूटरीज के अंदर होता है, और हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर अबोव द व्हाइट लाइन जो हमारे इंटरनल होता है, ये व्हाइट लाइन होती है रेक्टम के अंदर, हम एनल के अंदर। तो एनल केनाल और उसके जो फ्लेक्सर होता है उसके ऊपर, जो व्हाइट लाइन के ऊपर जो होता है, इसको इंटरनल हेमराइड कहते हैं। ये ऊपर पीछे नजर आएंगे, ये पल्पेबल नहीं होते हैं और जनरली पेनलेस होते हैं। इसमें पेशेंट को पेन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, डिफिकल्टी ऑफ द डिफिकेशन, यानी कि स्टूल पास करते हुए डिफिकल्टी पेश आती है। जबकि एक्सटर्नल हेमराइड जो होते हैं ये हमारे पास रेक्टल की जो इंफीरियर मौजूद होता है और बिल्कुल बिल्कुल बिलो द वाइट लाइन मौजूद होता है, और जनरली ये बहुत पेनफुल होते हैं। पेशेंट बैठ नहीं सकता और सोफे पे कहीं भी आराम आराम से बैठ नहीं सकता, और बड़े पेनफुल होते हैं, स्पेशली जब डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करता है तो सीवियर इसको पेन होता है। तो हमारे पास ये लाइन दिखाई गई है। मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा मैं देखूं, ये इंटरनल जो है हेमराइड दिखाया गया है, और यहाँ पे और इसमें ये पिक्चर है एक्सटर्नल हेमराइड, बिल्कुल बाहर की तरफ है, ये बॉर्डर है एनाल के हमारे एनाल केनाल का, और इस तरह ये और बिलो ऑफ द डेंटल लाइन, ये लाइन के बिल्कुल नीचे होता है, एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सर होता है, और ये जो हमारे पास और अबो द डेंटल लाइन अबो मौजूद होता है, जिसको हमने कहा है इंटरनल हेमराइड ऊपर होता है, जिसको व्हाइट लाइन के ऊपर कहते हैं। और ये जो होता है हमारे पास मिक्सिंग होता है, यानी कि जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेमराइड मौजूद हैं। ये इतना बड़ा सा हेमराइड नजर आ रहा है। देखिए ये वेंस होती हैं एक्चुअली, जो हमारे पास जो डायलेटेड हो जाती हैं पेशेंट्स के अंदर, और जब ये इसकी मेन काज होती है वो कोई डिजीज भी हो सकती है, जैसे एसाइटिस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ज़्यादा टाइम बैठने की वजह से हो सकता है, क्रोनिकल कफ हो सकता है। इसी तरह हमारे पास फीमेल में मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी हो सकता है, वेट लिफ्टिंग, जो मेल वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं हम, तो इंटरनल एब्डोमिनल एक कॉमन लव वर्ड यूज याद रखिएगा, तो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो जाए, ऐसे काम क्या प्रेगनेंसी में इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, वेट लिफ्टिंग में इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, क्रोनिक कफ में होता है, एसाइटिस में होता है, कॉन्स्टिपेशन में होता है। तो ये जो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, वो प्रेशर जितनी वेंस होती है ये बिल्कुल